बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस्तांबुल का शहर, जो कि एक नाकाबिल तस्खीर शहर समझा जाता था, उसको किस तरीके से और किस स्ट्रेटजी के तहत सुल्तान मोहम्मद दोम यानी कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उस पर कब्ज़ा किया। इस वक्त आपके सामने क्लिप में नज़र आ रहे हैं बॉस्फोरस, कुस्तुनतुनिया और गोल्डन हॉर्न। गोल्डन हॉर्न जो है ये इस्तांबुल के ऊपर जो एक तंग सी खलीज, एक क्रीक किस्म की आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका नाम उन्होंने गोल्डन हॉर्न रखा हुआ था क्योंकि सींग से मुतशाबे दिखाई देती है। हॉर्न सींग को कहते हैं। इस्तांबुल शहर, जिसको उस ज़माने में कुस्तुनतुनिया और कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, जू के अरसे दराज तक बेंजनाइट अम्पायर यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत का कैपिटल रहा। इसके बारे में, इसकी फ़तह के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मौजूद थीं, जिसकी वजह से तुर्क इस चीज़ के लिए पुरज़म थे कि हम ही इस शहर पे कब्ज़ा करेंगे, इस शहर को हम ही कॉन्कर करेंगे। शहर कुस्तुनतुनिया की नेवल फोर्स गोल्डन हॉर्न में क़याम किया करती थी, जिसको दो जंजीरों के ज़रिए महफूज बनाया गया था। छोटी जंजीर गलाटा टावर से लेके इस्तांबुल शहर की दीवार तक, जबकि बड़ी वाली जंजीर किस कुलेसी से लेके और इस्तांबुल तक तानी गई थी। दुश्मन का अगर कोई जहाज़ गोल्डन हॉर्न तक पहुंच भी जाता तो दोनों साइडों पर, एक साइड पे गलाटा टावर और दूसरी साइड पे इस्तांबुल शहर के ऊपर लगाई गई तोपें इतनी जानलेवा थीं कि फौरी तौर पर उस नेवी के ऊपर, उस शिप के ऊपर हमला करके और वो जहाज़ गर्क़ आब हो जाते थे। अभी जो आप जंजीरें देख रहे हैं, ये वही दो जंजीरें हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ और ये इस्तांबुल के म्यूज़ियम में अभी भी मौजूद हैं। उस ज़माने में जो तुर्क खलीफा था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद दोम था, जिसका कैपिटल एदिरने था, जो इस्तांबुल से वेस्ट में, इस्तांबुल से यूरोप की तरफ तकरीबन 270 किलोमीटर दूरी पे एदिरने नाम का शहर मौजूद है अभी भी, और तुर्की में। सुल्तान मोहम्मद दोम, जिसको फ़तह के बाद सुल्तान फ़ातेह के नाम से याद किया जाता है, 21 साल की उम्र में उसने इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार संभालते ही फ़तेह कुस्तुनतुनिया की तैयारियां शुरू कर दी, जिस पर उसके तमाम वज़ीरों और मशीरों ने उसको बारहा मना किया, क्योंकि इससे पहले जिस किसी भी कौम ने बशमूल मोहम्मद फ़ातेह के आबाओ अजदाद जिसने भी इस्तांबुल पे हमले की तैयारी की थी और हमला किया था, उसने शदीद नुकसान उठाया था, क्योंकि इस्तांबुल की जो दीवारें थीं वो बहुत मज़बूत थीं और 3 दीवारें थीं। लिहाजा जो भी इस पे हमलावर होता था उसको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता था। लिहाजा जो काम इस फ़तह के लिए सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद दोम ने किया, वो काम ये था कि उसने रुमेली नाम के एक इलाके में, जो इस्तांबुल से तकरीबन 40-50 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब वाक़ है, वहाँ पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे एक किला तामीर करवाया, जो तकरीबन 4 से 5 माह के अंदर अंदर तामीर हो गया। और फिर उस किले से शिप्स यानी कि बहरी जहाज़ तामीर करवाए गए और तमाम रसद के सामान तैयार किए गए। इन बहरी जहाज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी तोपें भी नस्ब की जाती थी उस ज़माने में, और सुल्तान फ़ातेह की जो अफ़वाज थी, उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार किले की दीवारों को तोड़ने के लिए था, वो बड़ी बड़ी कैनन्स थीं, यानी कि बड़ी बड़ी तोपें थीं, जिससे किले की दीवारों पर पथराव और बमबारी की जानी थी। अप्रैल 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रुमेली कैसल से निकलकर और आकर उसने इस्तांबुल का मुहासरा कर लिया, इस्तांबुल का घेराव कर लिया और अपनी तोपों से इस्तांबुल की दीवारों पर बमबारी करवाना शुरू कर दी। लेकिन इस बमबारी का कोई फ़ायदा खातिर खा नहीं हो सका, क्योंकि किले की दीवारें बहुत मज़बूत थीं। इस दौरान माइनर्स जो माइनिंग करते थे, कारकुन थे, उनका भी इस्तेमाल किया गया और दीवारों के नीचे से खंदक भी खोदने की कोशिश की गई, लेकिन हर चीज़ में नाकामी हासिल हुई। इस दौरान जो दिफाई अफवाज थीं वो भी बहुत बेजिगरी से लड़ती रहीं और किले के ऊपर से, किले की फसीलों से बमबारी और तीरंदाजी करती रहीं, जिससे सुल्तान की फ़ौजों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा
और इस दौरान वज़ीर और मशीर जितने भी थे वो बार बार यही इसरार करते रहे कि यहाँ से वापस चलें, हमारी अफवाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सुल्तान अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और उसने कहा मैं ये फ़तह करके ही जाऊँगा या फिर मैं यहाँ पे शहीद होके जाऊँगा। जब बमबारी करते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जो प्लान, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी वो लेके जिसका फ़ैसला करके वो चला था, उसने उस मिलिट्री स्ट्रेटजी पे अमल दरामद का फ़ैसला किया। वो मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या थी? वो एक ऐसी नाकाबिले यकीन और ऐसी नामुमकिन मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं इख्तियार की थी, ना ही उसके बाद आज तक कभी वो की गई और ना ही कभी की जाएगी। और ये बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, अगर आप चेक करना चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की ये मिलिट्री स्ट्रेटजी दरअसल जज्बा ईमानी का दूसरा नाम थी। ये जज्बा ईमानी ही था जिससे मुसलमानों ने कभी तो अपने घोड़े समंदरों में, दरियाओं में दौड़ा दिए, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की सूरत में उसने अपने वो बहरी जहाज़ जो कि उसने रुमेली कैसल में रहकर तैयार किए थे, जिन पे तोपें नस्ब की गई थीं, वो उसने खुश्की के ज़रिए, जी हाँ, बहरी जहाज़ खुश्की के ज़रिए उसने गोल्डन हॉर्न में ला के गोल्डन हॉर्न की साइड पर जो इस्तांबुल की दीवार थी उस पर बमबारी का फ़ैसला किया। इस्तांबुल शहर की सिर्फ एक ही कमज़ोरी थी जिसको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपने कई रोज़ के एनालिसिस और तज्ज़िये के बाद उसने जिसका पता लगाया, और वो कमज़ोरी इस्तांबुल शहर की मशरक़ी दीवार जो कि गोल्डन हॉर्न की साइड पे उसकी दीवार थी, वो सिर्फ एक सिंगल दीवार थी। बाकी तमाम शहर की 3 दीवारें थी, 3 फसीलें थी, लेकिन गोल्डन हॉर्न वाली साइड जो थी वो सिर्फ एक दीवार पर मुश्तमिल थी। और वो एक साइड पर मुश्तमिल क्यों थी, उसका डिफेंस इतना वीक क्यों था, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि जो 2 चेन्स का आपको मैं ज़िक्र पहले कर चुका हूँ, 2 जंजीरों का ज़िक्र मैं कर चुका हूँ, उसके ज़रिए उनकी वजह से, उन जंजीरों की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि कोई भी शिप वहाँ पे गोल्डन हॉर्न में जा सके। तो अब मैं आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि किस तरह से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपने शिप्स को खुश्की के ऊपर से गुजार के और फिर गोल्डन हॉर्न में पहुंचाया। ये जो आप मैप में ऊपर की तरफ एक अकेला झंडा देख रहे हैं, ये गलाटा टावर का झंडा है। गलाटा का भी एक किला था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी बैक साइड से, यानी कि इस जगह से होते हुए शिप क्रॉस करके गलाटा के कैसल को और गोल्डन हॉर्न में आ गए, और ये काम रातों रात किया गया। इससे कुछ दिन पहले उन इलाकों से, गलाटा के बैक साइड से दरख्त जो कि जंगल लगे हुए थे उनको कटवाया गया। उन जंगलों को कटवा के रास्ता साफ़ करवाया गया और उन्हीं दरख्तों के तख्ते बनाकर तख्तों के ज़रिए एक रोड टाइप का बना लिया गया। उन तख्तों के ऊपर जो जानवर थे, जो अपने साथ सामान्य रसद के तौर पर सुल्तान की टीम लाई हुई थी, उन जानवरों को ज़िबा करके उनकी खालें और चर्बी तख्तों के ऊपर लगाई गई ताकि उनके ऊपर से शिप स्लिप कर सके। और फिर जो बाकी मानदा जानवर थे उनके ज़रिए उन शिप्स को खींच कर उन तख्तों पे लाया गया और उसके बाद फिर उनको मज़ीद खींचा गया, यहाँ तक कि वो स्लिप करते 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 और आखिरकार गोल्डन हॉर्न में आकर लैंड हो गए। जी, तो इस वक्त मेरे सामने ये वही किस कुलेसी मौजूद है और मेरे राइट साइड पे ये जो अब आप सामने देख रहे हैं ये गलाटा टावर है। जबकि ये सामने जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है ये मेन शहर इस्तांबुल है, जो मेन किला इस्तांबुल का था जहाँ पे आया सूफिया और तोप का भी पैलेस, ये सब कुछ इस ज़मीन पे था। ये जो अभी सामने आप देख रहे हैं ये वो जगह है।
मेन कदीमी शहर इस्तांबुल। तो खैर जब नेवल फोर्सेस गोल्डन हॉर्न में आ गई और वहाँ पे आके उन्होंने बमबारी की दुश्मन की नेवी पे, तो दुश्मन के जो नेवी के जहाज़ थे वो रेडी नहीं थे, वो तो फौरी तौर पे घर के आब हो गए। और फिर उन्होंने बमबारी की किले की दीवारों पे, जहाँ पे कोई डिफेंसेस नहीं थे, कोई तोपें नहीं थी, कोई अफवाज नहीं थी। तो फौरी तौर पे उसमें किले की दीवार में शगाफ हो गया और वहाँ से भी फ़ौजें फिर जो थीं सुल्तान की वो एंटर हो गई, सुल्तान मोहम्मद की, जो अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातह बन चुका था। और उन्होंने चंद ही घंटों में फिर दुश्मन की अफवाज को नेस्तो नाबूद कर दिया और इस्तांबुल शहर पे मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं जानता हूँ कि मेरा अंदाज़े बयान कोई इतना शौक़ नहीं है, लेकिन ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है ये बहुत मेहनत से की, ताकि मैं अपने अकाबरीन की, ताकि मुसलमान फ़ातिहीन की एक रोशन मिसाल को आप लोगों के सामने रख सकूं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये कीमती इंफॉर्मेशन पहुँचे कि किस तरीके से मुसलमानों के फ़ातिहीन ने, मुसलमानों के लीडरान ने माजी में कितनी कुर्बानियों और कितनी मेहनत के साथ हमारे लिए वो इलाके हासिल किए जिनमें आज हम रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।